आप लोगों की डिमांड पर मैं लेकर आई हूँ बिजनेस सीरीज का एक और पार्ट, यानी कि अब मैं आपके साथ बिजनेस सीरीज के वो वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिससे आप घर बैठे बिजनेस कर सकते हैं। और आप मतलब जो फेस्टिव सीजन अब शुरू होने वाला है उसमें बहुत बढ़िया ऑर्डर्स ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि उन्हें ये प्रॉब्लम आ रही है कि प्रोडक्ट्स जो है वो उन्हें कुरियर करने नहीं होते। तो अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो ऐसी चीजें दिखाने वाली हूँ जो आप बना के आपके लोकल एरिया में बेच सकते हैं। तो चलिए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं साउथ इंडियन फूड से। सबसे पहले चलिए हम बैटर बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने इडली का जो चावल होता है वो लिया है। पूरा जो उड़ीद रहता है, अक्खा उड़ीद, वो मैंने लिया है। उसके बाद में चना दाल और मेथी के दाने। तो आप अगर देखोगे ना तो रेस्टोरेंट में जो बनाते हैं उसकी सीक्रेट रेसिपी यही है कि उसमें थोड़ी सी चना दाल भी डालते हैं। और उड़ीद जो है ना वो उसको गोटा उड़ीद बोलते हैं, वो वाला उड़ीद लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल जो उड़द की दाल आती है बिना छिलके की, मतलब वो वाले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट्स में ना इसी तरह किया जाता है। 2-3 बार अच्छे से पानी से धोने के बाद इसे भिगो के रखना है। करीबन आपको इसे ना मतलब 6 से 7 घंटे तो भिगोना ही है मिनिमम। 8-9 घंटे आप भिगो सको तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे जो हमारा सारा मिश्रण है वो अच्छे से हमने भिगो लिया है और ये सॉफ्ट हो चुका है। मतलब जो चावल है, जो दाल है, वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब चलिए इसको पीसते हैं। तो यहाँ पे आप छोटे छोटे बैचेस में इसे पीसिए। अभी अगर आपको इसका बिजनेस करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इसका आप ग्राइंडर ले लीजिए। घर में इस्तेमाल करने वाला ग्राइंडर इसका मिल जाता है, वो आप ले लीजिए और उससे आप ये बनाइए, क्योंकि उसमें ये अच्छा भी बनता है और क्वांटिटी में भी बनेगा। जब आप मिक्सर पे बनाने जाओगे तो आपको थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि मिक्सर पे लोड आ जाता है। तो इस तरह से देखिए आप ना उसमें एक साथ काफ़ी सारा बैटर बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको बिज़नेस करना है तो आप वो ले लीजिए। लेकिन बिगिनिंग में ही, मतलब स्टार्टिंग में आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले ना ऐसे बना के बेच के देखिए आपको रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है, फिर आप इन्वेस्ट करिए पैसे। ये देखिए इस तरह से आपको सॉफ्ट बनाना है। अगर आपको लगता है कि अभी तक ये सॉफ्ट नहीं बना है तो इसको 1-2 बार फिर से घुमा लीजिए मिक्सी को, और फिर उसके बाद में और सॉफ्ट करना है। एकदम ही ये सॉफ्ट होना चाहिए आपका जो बैटर है वो। उसमें बिल्कुल भी ना ऐसे जाड़ापन नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा जो बैटर है वो निकाल लिया है और फिर इसे हमें रखना है अच्छे से फर्मेंट होने के लिए। तो फर्मेंट होने के लिए जब हम कोई भी चीज़ रखते हैं ना तो मौसम के हिसाब से होता है। कभी आपको ना 5 घंटे में भी फर्मेंट हो जाता है, कभी कभी 8-9 घंटे भी लग जाते हैं। तो मैंने ओवरनाइट रखा था, यानी मैंने रात को रख दिया। सुबह में आप देखोगे तो ये देखिए कितना बढ़िया फर्मेंट हो चुका है। तो ये थोड़ा सा मौसम पे डिपेंड करेगा। और अगर आप ये मतलब फर्मेंट कर रहे हो ना तो ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी है। उसकी अगर आपके यहाँ पे ऐसा नहीं है तो जो आप बर्तन इस्तेमाल कर रहे हो उसको ना कोई तो ऐसा जाड़ा कपड़ा लपेट के रख दो ताकि उसमें गर्मी बनी रहे। अब चले यहाँ पे ना स्टफिंग बनाते हैं, यानी कि वो वाली सब्जी जो जनरली आप देखोगे कि रेस्टोरेंट्स में या ठेले पे मिलती है। तो उसके लिए तेल ले लिया, उसमें मैंने डाल दिए है राई के दाने, चटकने दे दिए उसे थोड़ा। फिर उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, उसमें हम डालेंगे चना दाल और फिर हम इसमें डालेंगे उड़द की दाल। आपको सारे जो इंग्रेडिएंट्स है इसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब मैंने यहाँ पे डाल दी है हरी मिर्च और उसी के साथ में मैंने डाल दिए है करी पत्ता। देखिए ये जो तड़का है ना यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये उस सब्जी को बढ़िया बनाता है। आप जैसे ठेले पे खाते हैं या रेस्टोरेंट्स में खाते हैं तो ऐसी सब्जी आपको मिलेगी। अब मैंने डाल दिया है हींग, थोड़ा हल्दी का पाउडर, इसे भी हम एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर हमें इसमें डालने हैं आलू। तो उससे पहले मैंने डाले हैं प्याज, लंबाई में काटे हुए प्याज और नमक। अब आलू जो हमें इसके लिए डालने होते हैं ना वो उबाल के और डालने हैं, तो मैंने पहले से ही आलू उबाल के रखे हुए हैं। अब देखिए प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट हो गया। अब यहाँ पे आती है एक टिप, यहाँ पे ना थोड़ा पानी डाल के इसे पका लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि प्याज को हमें पानी डाल के थोड़ा सा पका लेना है। इसी तरह ना बाहर बनाई जाती है ये सब्जी, जिससे उसमें एक अलग ही स्वाद आता है। अब देखिए प्याज
पक चुका है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता, हार्डली हमें 2 से 3 मिनट लगे। और अब हम इसमें डालने वाले हैं आलू। तो आपकी जो सब्जी है ना, ये ड्राई नहीं होगी और ये जो सब्जी है वो थोड़ी सॉफ्ट बनेगी। सॉफ्ट बनने से क्या होता है, अब उसे अगर डोसे पे फैलाना चाहो तो भी फैला सकते हैं, अगर आप बीच में रखना चाहो तो वैसे भी रख सकते हैं, फैलाना चाहो तो वैसे भी फैला सकते हैं। उसका एक अब अगर आप देखोगे, आप बाहर अगर कहीं खा रहे हैं ना, तो थोड़ी सॉफ्ट आपको सब्जी मिलती है। तो ये उसी तरीके से हमने बनाई है, एकदम रेस्टोरेंट में मिलती है या आप कहोगे कि उडुपी के होटल्स में मिलती है ना, वैसी वाली। ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से सब्जी हमारे तैयार है। आपको टेक्सचर देखना है, इस तरह से वो थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारी सब्जी जो है, यानी कि स्टफिंग जो है वो तैयार है। अब मैंने क्या किया है, जितना सारा बैटर था ना उसमें से आधा किलो मैंने निकाल लिया है और उसमें मैंने आधा टेबल स्पून जितना डाल दिया चावल का आटा और साथ ही थोड़ी सी शक्कर और नमक स्वादानुसार। अब ये थी ट्रिक। जी हाँ, हमेशा ना रेस्टोरेंट वाले जो है ना, उनका डोसा जो है आप देखोगे कि उसको बढ़िया से एकदम कलर आता है, वो कलर आता है थोड़ी सी चीनी मिलाने से और चावल का आटा मिलाने से, उसमें थोड़ा क्रिस्पीनेस भी आता है। तो यहाँ पे देखिए मैं जो है वो पानी डाल के थोड़ा बैटर अच्छे से मतलब चला रही हूँ, क्योंकि हमें ना वो डोसे वाली कंसिस्टेंसी चाहिए। तो आप जैसे आपकी कंसिस्टेंसी हो, थोड़ी पतली मोटी जैसे भी है, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे मैंने 500 ग्राम उसमें से निकाल लिया। टोटल आटा अगर मैं आपको कहूँ तो 150 ग्राम बन जाता है, यानी कि 1.5 किलो बन जाता है। 150 ग्राम नहीं, सॉरी, 1.5 किलो बन जाता है। और उसमें से हमने 500 ग्राम निकाल लिया है। और 500 ग्राम में अगर आप देखोगे तो मैंने 5 डोसे बनाए हैं, यानी कि 100 ग्राम आटा मैंने एक डोसे के लिए इस्तेमाल किया है। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप जो डोसा बना रहे हैं उसकी साइज़ क्या है। और आप देखोगे कि मैंने जो बनाया है वो एकदम पतला वाला डोसा बनाया है। अगर आप थोड़ा मोटा बना रहे हैं, थोड़ा आपका डोसा जो है वो थिक है और सॉफ्ट है, तो आपको अलग बैटर लगेगा, यानी कि क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। अब इस पे मैं डाल रही हूँ घी। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अमूल बटर या तेल का इस्तेमाल करना है। घी का इस्तेमाल आप करोगे तो आपको प्राइसिंग में ये नहीं हो पाएगा ठीक से। या तो आपको घी वाला डोसा बेचना है तो घी वाला नाम दीजिए उसको कि घी मसाला डोसा, और उसकी कॉस्ट आप उस हिसाब से ही रखिए। अब देखिए डोसा जो है उसमें मैं सब्जी लगा रही हूँ। तो एक डोसे में करीबन 65 ग्राम्स टू 70 ग्राम्स की आप सब्जी लगा दीजिए। वो मुझे लगता है इनफ हो जाएगी। फिर भी आपको आपके हिसाब से देखना है, क्योंकि डोसे की जो साइज़ है उस पर भी सब डिपेंड करेगा। ये देखिए एकदम ही क्रिस्पी बढ़िया सा डोसा बना हुआ है और उसको कलर देखिए कितना बढ़िया आया है। और मैं ये नॉन स्टिक पे ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसका कोई बिजनेस नहीं करती वैसे तो, इसीलिए मैंने आयन वगैरह का लिया नहीं है। मैंने वो दिखाया जो हर किसी के घर में हो और हर कोई इस्तेमाल करता है। अब सांभर जो है, चटनी जो है, इन सारी चीज़ों की रेसिपी आगे आएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपको कोई अगर क्वेरीज है तो वो मुझे आप पूछ सकते हैं। और ये देखिए हमारा बढ़िया से डोसा जो है वो बन के तैयार है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमने डोसा, चटनी, सांभर, जो उसकी स्टफिंग है यानी कि सब्जी, ये सब जो बना है उसकी लागत क्या होगी। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कि जो हमारा डोसा बैटर है उसकी कॉस्ट क्या है। फिर उसके बाद में सब्जी, सांभर, चटनी, ये सारी चीज़ों की लागत मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। साथ ही जो चटनी है, सांभर है, इस सब की रेसिपी आगे सीरीज में आएगी। उसकी प्रॉपर कॉस्टिंग निकालने की जो होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल के लिए आप डोसा जो है उससे रिलेटेड सारी कॉस्ट देख लीजिए। और इसमें आपको पैकिंग करना है, उसकी कॉस्ट हमेशा पकड़नी होती है, लेबर कॉस्ट पकड़नी होती है, आप जो मेहनत करते हैं वो पकड़ना होता है। अभी यहाँ पे एक और आइडिया मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, डोसे का बैटर, इडली का बैटर, मेदू वड़े का बैटर, उसी के साथ एक कोई चटनी बना के बेच सकते हैं। तो ये भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। क्या हो जाता है जब लोग बाजार से लेते हैं, अगर वो फ्रीजर वाला है, यानी कि अगर स्टोर ब्रॉट है, सामने बनाने वाला नहीं है,
तो वो उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसको लंबा उसकी शेल्फ लाइफ रखने के लिए, तो लोग प्रेफर नहीं करते। लोग क्या प्रेफर करते हैं कि अभी जो हमें अच्छा मिले, मतलब जो अभी बनाया गया हो, फ्रेश बनाया गया हो। कुछ कुछ जगह पे ऐसे लोग हैं जो फ्रेश इडली का आटा बना के बेचते हैं वगैरह, लेकिन बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे नहीं है ये फैसिलिटी अवेलेबल, तो आप बना के बेच सकते हैं। और अगर कोई है भी और फिर भी आप बना के बेच रहे हैं, तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं। तो ये एक मैं एडिशनल आपको एक आइडिया आइडिया दे रही हूँ। अगर इस पे कुछ वीडियोस करने हैं तो वो भी मैं बाद में करूंगी, लेकिन फिलहाल सीरीज में मैं ब्रेकफास्ट रिलेटेड आपको वीडियोस दिखा रही हूँ। आप ब्रेकफास्ट कैसे लंच वगैरह में भी बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इडली, डोसा, मेदू वड़ा, ये सारी चीजें लोग कभी भी खाते हैं, नाश्ते में भी खाते हैं, कभी कभी लंच में भी खाते हैं। तो आप उन्हें उस तरह से बना के बेच सकते हैं। इस सीरीज में आगे मेदू वड़ा, सांबर, इडली, चटनी, ये सारी चीजें आने वाली है इसी तरह प्रॉपर लागत के साथ। और आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप वो भी बताइए मुझे, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी और आपकी सारी क्वेरीज जो है वो मैं सॉल्व करूंगी। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप ये सारी जो कॉस्टिंग है वो देख लीजिए और उसके साथ आप अपनी कॉस्टिंग भी जरूर निकालिए। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।